गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्विस रिजर्वायर की। ये लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया था आपको कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम आरली डिमांड क्या होता है, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बात करेंगे सर्विस रिजर्वायर की। सर्विस रिजर्वायर मतलब जो आप अपने घरों के आसपास येलो कलर की टंकी देखते हैं, तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हम क्या, रिजर्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस रिजर्वायर आर बीइंग डिज़ाइन फॉर बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर डिमांड एंड इमरजेंसी स्टोरेज। मतलब सर्विस रिजर्वायर डिज़ाइन किया आता है बैलेंसिंग स्टोरेज के लिए किया आते हैं, फायर डिमांड के लिए किया आते हैं और इमरजेंसी स्टोरेज के लिए किया आते हैं। बैलेंसिंग स्टोरेज इज़ द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर विच बैलेंस द वेरिएशन बिटवीन द रेट ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ द डिमांड। मतलब जो बैलेंसिंग स्टोरेज होता है वो क्या होता है, वो कैपेसिटी रिजर्वायर की तरह वर्क करता है, जो कि बैलेंस क्रिएट करता है किसमें, वेरिएशन बिटवीन द रेट ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ डिमांड एंड इज कंप्यूटेड यूजिंग मास कर्व मेथड। अब ये मास कर्व मेथड क्या है वो देखते हैं। देखो आपके सामने वाई एक्सिस पे बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो वाई एक्सिस पे क्या है, कम्युलेटिव डिमांड है और क्या है, कम्युलेटिव सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज़ अ लाइन ऑफ कम्युलेटिव सप्लाई लाइन, ठीक है। और जो ये कर्व जा रहा है दैट इज़ कर्व ऑफ कम्युलेटिव डिमांड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस चीज़ को यहाँ शो किया हुआ मैंने। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर टाइम t बराबर 0 पे था, टाइम t बराबर 0 था। तो ये जो b है, ये जो मेरा कैपिटल B है यहाँ पर, जो मेरा कैपिटल B है, ये मेरा कुछ ना कुछ पानी यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। पानी कुछ पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, पानी डालना स्टार्ट किया, तो पानी ये इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ। इसको यहाँ दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर 0 था, ये देखो ये चीज़, ये देखो ये चीज़, ये और ये दिखाया हुआ है फुल हो गया। क्या दिखा रखा है, फुल। तो यहाँ पर जो है ऊपर जो लाइन है वो कौन सी है, मेरी कम्युलेटिव सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, बेसिकली मेरी कम है। तो वही बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद ए पॉइंट सी आ गया, इसी पॉइंट को सी को यहाँ दिखाया हुआ, देखो यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ आपको सामने, ये ए पॉइंट यहाँ था आपका, ठीक है। ये टोटल ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, जो यहाँ पे सी पॉइंट है, जो कि इस बॉक्स में दिखाया नहीं गया, मैं यहाँ पे दिखाया था हूँ आपको, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वो पॉइंट मेरा यहाँ पर है। देखो ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को आप सी बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब ए पॉइंट, ये था स्टार्टिंग वाला ए पॉइंट था, फिर ये बी पॉइंट हो गया आपके सामने ये रहा, और इसके बाद क्या हो गया, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हमारा काम जो है उल्टा चालू होना चालू हो गया। कैसे उल्टा चालू होना चालू हो गया, देखो इसके बाद जो मेरा ये जो ऊपर था, अब जो ऊपर क्या आ गया, मेरा ऊपर आ गया कम्युलेटिव डिमांड लाइन। इसका मतलब डिमांड बढ़ता जा रहा है, देखो डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सप्लाई क्या होती जा रही है, या फिर स्टोर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये देखो यहाँ दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो बैलेंसिंग स्टोरेज होकर जाएगा ए प्लस बी मतलब टोटल मैंने कितना दिया इसको ऊपर, ठीक है, और बी कितना हो गया जो मैंने यहाँ पर कंज्यूम किया, ठीक है। ए तो ये टोटल हो जाएगा, ये मेरा ए है, ये पार्ट पूरा ए है मेरा, ये मेरा पार्ट पूरा ए है, और ये मेरा पार्ट पूरा क्या है, मेरा बी पार्ट है। तो ए पार्ट तो वो जब मैंने पानी पूरा दिया, देखो आप इस देखते हैं इस चीज़ को, देखो यहाँ पर इसमें ए क्या है, जो मैंने पूरा पानी यहाँ पे दिया, ये पूरा ए है पार्ट, दिस इज माई ए पार्ट एंड दिस इज वॉट, दिस इज माई बी पार्ट, ठीक है। और ये जो मेरा पॉइंट था, ये मेरा सी पॉइंट है। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो फुल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो फुल हो गया, ये देखो ये फुल हो गया। उसके बाद ये घटना चालू हो गया, घटते 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 किस पे आ गया, ये बिल्कुल सी पे आ गया। और उसके बाद क्या हो गया, ये बी हो गया जो कि एम्प्टी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया, ठीक है ना। तो वही देखा है बैलेंसिंग स्टोरेज में क्या है, ए प्लस बी। ए मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव सप्लाई एंड डिमांड, और बी भी क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव सप्लाई एंड डिमांड। तो ए तो क्या शो कर रहा है, ए पूरा शो कर रहा है कि मेरा पानी देता गया, ठीक है, फुल हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा फुल हो गया, उसके बाद फुल होने के बाद क्या हो गया, ये घटता गया सी पे आ गया। देखो इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ से पहले ये फुल होना स्टार्ट हुआ, ये फुल होना स्टार्ट हुआ यहाँ तो फुल हो गया। इस चीज़ में यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, ये फुल हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ ये सी तक क्या हो गया, घट गया। तो ये मेरा पॉइंट सी था, यहाँ तक क्या हो गया, ये घट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये जो मेरा स्टोरेज था, पहले से जो स्टोरेज था उसको यूज़ करना चालू किया। देखो यहाँ पर हमारा डिमांड और बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आग की क्या हो गया, वो एम्प्टी हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी को दिखा रहा है, ठीक है ना। ई पॉइंट जो दिखा रहा है बेसिकली, ये लास्ट जो पॉइंट जाएगा मेरा हो जाएगा, ये मेरा ई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वही बताया हुआ है कि बैलेंसिंग स्टोरेज होता है वो क्या होता है, बेसिकली कम्युलेटिव सप्लाई माइनस कम्युलेटिव डिमांड मैक्सिमम
प्लस कम्युलेटिव डिमांड माइनस कम्युलेटिव सप्लाई मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके सामने। नेक्स्ट है अलग अलग जो पाइप्स यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कास्ट आयरन। ठीक है, तो दीज पाइप्स आर हाईली ड्यूरेबल हैंस ऑफर रेजिस्टेंस टू कोरोजन अप टू रीजनेबल एक्सटेंट। मतलब जो पाइप्स होते हैं काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए कोरोजन तक बहुत हद तक क्या कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इजीली जॉइन होते हैं, बट हैवी इन वेट होते हैं, इसलिए जो कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। फिर दीज पाइप्स कैन टेक हैवी लोड बट कैनॉट रेजिस्ट हाई प्रेशर। मतलब जो कास्ट आयरन पाइप होते हैं हैवी लोड को बियर कर लेते हैं, लेकिन हाई प्रेशर बियर नहीं कर पाते। हैंस आर जनरली यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लेन, इसलिए इनको जनरली यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लेन के लिए। ठीक है, दे कांट बी यूज्ड फॉर प्रेशर ग्रेटर देन 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं स्टील पाइप्स की। तो जो पाइप्स काफ़ी स्टील के पाइप काफ़ी लाइट होता है वेट में, इसलिए ये का जो कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है काफ़ी कम होता है। दिस पाइप कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर तो रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हैवी लोड रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको एज ए पंपिंग मेन के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मेन में काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लेन के अंदर जो लोड होता है, ठीक है, लोड झेलना आना चाहिए, प्रेशर झेलना नहीं आना चाहिए। GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, दीज पाइप्स कैन रेजिस्ट एसिडिक और एल्कलाइन एक्शन ऑफ वाटर। RCC pipe, these pipe can resist both heavy load and heavy pressure but offers very less durability, hence have limited application। मतलब ये जो पाइप्स होते हैं वो लोड और प्रेशर दोनों झेल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी कम ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए इनकी लिमिटेड क्या होती है, एप्लीकेशंस होती हैं। किसमें, रो वाटर स्कीम में। दीज पाइप्स आर वर्चुअली रेजिस्टेंट अगेंस्ट कोरोजन बट मे अंडरगो H2S कोरोजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये बोला जाता है कि जो पाइप्स होते हैं वो वैसे क्या होते हैं, कोरोजन के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन स्टिल ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोसिव पाए जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से पाइप हैं जो वर्चुअली कोरोसिव होते हैं, तो वहाँ पर आंसर आएगा RCC पाइप। ठीक है, फिर है एस्बेस्टोस पाइप। तो एस्बेस्टोस क्या होता है, सिलिका और कैल्शियम को जो कंप्रेस करके बनाया जाता है, दैट इज नोन एज एस्बेस्टोस पाइप। दीज पाइप्स आर लाइट इन वेट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, आर हाईली फ्लेक्सिबल, दस डोंट रिक्वायर जॉइंट्स इन द लेआउट। मतलब ये पाइप्स होते हैं वो वेट में काफ़ी लाइट होते हैं, ठीक है, कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होने के कारण इनको हम लेआउट में शो नहीं करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब ये तो थे पाइप्स यूज, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व या वॉल्व यूज्ड। जो पाइप्स में वॉल्व लगे होते हैं, कभी बार आपने घर में देखा होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपके फादर बोलते होंगे, बेटा जाओ उस वॉल्व को बंद करके आ जाओ या उस वॉल्व को खोल करके आ जाओ। तो वॉल्व देखते हैं, पहला जो वॉल्व है हमारा उसको बोलते हैं गेट वॉल्व या स्लुइस वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्व के बारे में बताया गया है कि द वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेशन, कंट्रोल, डाइवर्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लो। तो पहला जो है हमारा वो क्या है, ग्लेट या फिर स्लुइस वॉल्व। तो दीज वॉल्व आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑल्सो नोन एज शट ऑफ वॉल्व। मतलब जो ये गेट वॉल्व या स्लुइस वॉल्व होता है ये बहुत जगह आपने देखे होंगे, बहुत कॉमन होते हैं, घरों में भी एक बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है, इनको शट ऑफ वॉल्व भी बोलते हैं। दीज वॉल्व आर प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप बाय डिवाइडिंग द मेन लाइन इन सेवरल सेक्शन। मतलब अगर हमको मेन लाइन को अलग अलग सेक्शन डिवाइड करना है या फिर हमारे पानी को क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। दीज वॉल्व आर यूजुअली प्लेस्ड एट द समिट्स ऑफ द प्रेशर कंडक्ट्स वेयर द प्रेशर इज लो, देयर बाय रिक्वायरिंग लो स्ट्रेंथ, लेस कॉस्ट। मैंने क्या बताया कि ये जो वॉल लगे होते हैं वो समिट, मतलब जो कंडक्ट्स जो पाइप आ रहा है उसके सबसे ऊपर वाली जगह पे लगे होते हैं, जहाँ पर जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है, ठीक है ना, प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ कम चाहिए, इसका मतलब लेस मटेरियल वाला, मतलब जिस मटेरियल कॉस्ट लेस है, कम है, उसको यूज ले सकते हैं। सेकंड आता है एयर वॉल। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको डायग्राम में दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, यहाँ दिखाया था सबसे पहले आपको मैं डायग्राम के अंदर दिखाया था। देखो ये डायग्राम लगा हुआ है आपके सामने, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या बताया है आपको, ये रहा मेरा गेट वॉल या फिर स्लुइस वॉल या फिर शट ऑफ वॉल, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एयर वॉल की। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, मैं बोलता हूँ, दीज वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड टू एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पाइप अगेंस्ट फेलियर। तो देखो इसके अंदर देखते हैं हम ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो उसके क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप लाइन ऑलवेज कैरीड सम एयर विथ इट। हम बात कर रहे हैं एयर वेल की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पानी है वो हमेशा हमेशा क्या लगता है, हवा रखता है, ठीक है।
दिस जो एयर है टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट द समिट ऑफ पाइपलाइन, मतलब जो एयर है ये पाइपलाइन का जो समिट है मतलब ऊंचा वाला पॉइंट है उस पर आने का ट्राई करती है, ठीक है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एयर a backward pressure is created which causes a blockage to water flow, so the air relief valve is provided at the summit point of the upstream of the gate valve। इसका मतलब क्या हो गया, एयर वॉल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पर, एयर रिलीफ वॉल होगा, दूसरा वॉल नीचे होगा वो देखेंगे हम। तो एयर रिलीफ वॉल जो होगा वो गेट वॉल्व के ऊपर लगा होगा, ठीक है। एयर रिलीफ वॉल होगा जो गेट वॉल्व के ऊपर लगा होगा, जो कि एयर को क्या करेगा, रिलीफ करेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं हम। टू रिलीज द एयर प्रेशर, एयर इनलेट वेल्व्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द गेट वेल्व। इसका मतलब क्या हो गया, अब जो प्रेशर है एयर का उसको रिलीज़ करना है तो उसके लिए एयर इनलेट वॉल्व लगे हुए हैं जो कि डाउन स्ट्रीम साइड पर लगे हुए हैं, किसके, गेट वेल्व के डाउन स्ट्रीम साइड पे, टू कंपनशिएट द नेगेटिव प्रेशर डेवलप बाय अलाउइंग द एयर टू एंटर इनटू द पाइप। तो देखो इसमें दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, देखो ये हमारे कौन से वेल्व थे, देखो ये जो थे हमारी, ये हमारे गेट वेल्व थे, ये हमारा एयर रिलीफ वेल्व है, और ये क्या है मेरा एयर इनलेट वेल्व। मैंने अभी बताया कि ये कहाँ होते हैं, ये अप स्ट्रीम में होते हैं, और ये वाला कहाँ होते हैं, ये डाउन स्ट्रीम के अंदर होते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर अभी ये गेट वेल्व है, इसके अप स्ट्रीम में एयर रिलीफ वेल्व है, इसके डाउन स्ट्रीम में क्या है, एयर इनलेट वेल्व है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का जो वेल्व है हमारा वो कौन सा है, दैट इज़ ड्रेन। थर्ड नंबर का जो वेल्व हमारा है चेक वेल्व, रिफ्लेक्स वेल्व या नॉन रिटर्निंग वेल्व या हीक वेल्व। नाम से पता लग रहा है नॉन रिटर्निंग, ठीक है, जो फ्लो को नॉन रिटर्न ना होने दे। तो वही है, दीज पसेजेस सम ऑटोमेटिक डिवाइसेस विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब अगर हम पानी को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना है तो यहाँ पर हमको चेक वेल्व काम आ जाएंगे या फिर रिफ्लेक्स वेल्व काम आ जाएंगे। दिस वेल्व आर प्रोवाइडेड इन पाइप लाइन विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम द पंप, ठीक है। ये वॉल्व कहाँ प्रोवाइड कर जाते हैं, पाइप लाइन में, ठीक है, जो कि पानी को पंप के थ्रू करते हैं, ड्रॉ करते हैं या निकालते हैं। व्हेन द पंप इज ऑपरेटेड द वॉल्व इज ओपन, बट व्हेन द पंप इज सडनली स्टॉप द वॉल्व इज ऑटोमेटिकली क्लोज। मतलब जब पंप ओपन होता है, ऑपरेट होता है, तो ये वॉल्व ओपनली ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, और लेकिन जब पंप बंद होता है तो सडनली क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। एंड द वाटर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिटर्निंग टू द पंप, और जो वाटर होता है वापस से पंप में ना आए उसका भी ध्यान रखा जाता है इस वॉल्व के अंदर। फिर हम बात करते हैं स्कोर वॉल या ब्लो ऑफ वॉल या ड्रेन वॉल। तो नाम में पता लग रहा है, स्कोर वॉल आर आल्सो नोन एज वॉश आउट वॉल। दीज आर सिमिलर टू द स्लुइस वेज बट द फंक्शन इज डिफरेंट। मतलब ये स्लुइस वेज की तरह होते हैं लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्कोर वॉल्व आर प्रोवाइडेड एट द डेड एंड ऑफ द पाइपलाइन, मतलब जहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। द फंक्शन ऑफ दीज वेल्व्स आर टू रिमूव सैंड एंड सिल्ट। मतलब जो भी आपके पाइप के अंदर सैंड या सिल्ट है उसको रिमूव कराना है तो उसके लिए हमको स्कोर वॉल्व काम में लिए आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है, ये अक्षर में ये गेट वेल लगा हुआ है, ये आपका गेट वेल्व है, इसके पास क्या है, एयर रिलीफ वॉल है जो अप स्ट्रीम साइड में है, डाउन स्ट्रीम साइड में क्या है, एयर इनलेट वॉल्व है। अगेन ये मेरा चेक वेल्व हो गया, मैंने आपको बताया था चेक वेल या स्कोर वॉल्व, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारे वॉल्व दिखा रखे हैं आपको मैंने, ठीक है। ये अप स्ट्रीम पॉइंट हो गया, ये अपना डाउन स्ट्रीम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि कितने टाइप के वेल्व होते हैं। तो 4 वेल्व बताया मैंने, गेट वेल्व बताया, एयर रिलीफ वॉल्व, एयर इनलेट वॉल्व, ड्रेन वॉल्व, स्कोर बोलते हैं इसको, ब्लो ऑफ वॉल्व बोलते हैं, चेक वॉल्व या फिर नॉन रिटर्निंग वॉल्व बताया अपन ने, ठीक है। तो यही आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपको अच्छे से पढ़िए, कि कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर।